हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, राम राम से सभी ने। कैसे हो भाई सब लोग? आज सारी उम्मीद है कि मस्त हो और तैयारी में व्यस्त हो आपके। ठीक है, हम बात कर रहे थे, हम मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे थे, एडवांस मैथ की बात कर रहे थे। एडवांस मैथ में हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। किसकी बात कर रहे थे भाई? आपके ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है भाई, हम बात कर रहे थे, चैप्टर चल रहा था क्षेत्रफल व परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर। क्या चैप्टर चल रहा था हमारे? एरिया एंड पेरीमीटर, यानी क्षेत्रफल व परिमाप चैप्टर चल रहा था। और एसएससी, सीईटी, एलडीसी, पटवार, पशु परिचय, उन सभी एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट है मैथ की क्लास, उसकी हम बात करें। और विगत 14 वर्ष के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का हम क्या करेंगे, आपके सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे भाई आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब है वो तैयारी कर रहे हो, डेली पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो भाई आपके। हम बात करेंगे आज मैथमेटिक्स की बात करेंगे, यानी 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और जो क्षेत्रफल व परिमाप है, इसके हम पार्ट नंबर 4 की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल व परिमाप के पार्ट नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो भाई, आप क्वेश्चनों की ओर चलते हैं अपन। एक बार वीडियो है वो शेयर कर दो दोस्तों को। वीडियो क्या करो भाई आपके, शेयर कर दो। और उसके बाद में आज का 1 नंबर क्वेश्चन की हम बातें करेंगे भाई आपके। 1 नंबर क्वेश्चन की बात करता है आपके, तो देखो भाई कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए, कोई वृत्त की त्रिज्या है और उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? तो क्षेत्रफल होगा, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी आपके, वो निकालना है आपको। तो देखो भाई, हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है आपके, 50% की वृद्धि कर दो। अगर वृत्त में त्रिज्या आपके पास 100 मान लो, उसमें 50 की वृद्धि करो, तो हमारे पास कितने आएंगे आपके, 150/100 हो जाएंगे आपके। और वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके, पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर एक बार और लिख दो, यानी 150/100 हो जाएगा आपके। ठीक है भाई, यानी इसमें 125% की वृद्धि हो जाएगी। अब 2 जीरो से 2 जीरो निकल रहा है, इस 2 जीरो से आपको ये 2 जीरो निकल रहा है। हमारे पास क्या बच गया आपके, 15 × 15 बच गया, यानी कितने बच गए आपके, 225% बच गई। हमने माने कितनी थी वैल्यू, 100 मानी थी, और आया कितने थे हमारे पास, 225। हमारे पास कितने का अंतर है भाई आपके, 125% का। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी भाई आपके, 125% की क्या हो जाएगी आपके, वृद्धि हो जाएगी। यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपके 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा भाई आपके। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई आपके, ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई वस्तु है और उसकी त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाएगी, और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी आपके, 125 की। एक मेथड और है इसको करने का आपको, तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, या +-a +-b +-ab/100 वृद्धि है तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो वृद्धि कर दो, यानी 50 + 50 करोगे और +50 × 50 करोगे, और बटा क्या करोगे आपके, 100 करोगे। ठीक है भाई, चलो काट दो इनसे, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, ये 50 कितने हो गए आपके, 100 हो गए, +5 × 5 करोगे तो 25 हो गए। यानी हमारे पास जो आंसर आएंगे वो कितने आएंगे आपके, 125% आंसर आ जाएंगे। यानी ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन आपके आ जाएगा। आ गए भाई समझ, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से आगे समझे। चलो भाई बढ़िया बात है, आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपके। चलो भाई आगे देखो भाई, आपकी आगे बात समझ अच्छे तरीके से भाई, जैसे अच्छे तो लगे वैसे मेथड से कर सकते हो आपके। ये देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके, पूछा है, बार बार पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, इसको भी कि है कि एक 40 मीटर है लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे का आयताकार पत्रों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्र का आकार है वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर गुणा, तो पत्रों की संख्या क्या होगी? हमें क्या निकालनी है भाई आपके, पत्रों की संख्या निकालनी है आपके। तो देखो पत्रों की संख्या और पत्रों की संख्या क्या आ जाए मेरे दोस्त, आपके पत्रों की संख्या आएगी आपके, फॉर्मूला क्या होता है आपके, फर्श का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल होगा आपके, फर्श का क्षेत्रफल बट्टा क्या आ जाए आपके, किसका आ जाए आपके, एक पत्र का क्षेत्रफल, एक पत्र की क्या आ जाए आपके, क्षेत्रफल आ जाएगा आपके। तो देखो
हमारे पास क्या आ जाएगी भाई आपके क्वेश्चन के अंदर बोला है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदा के आयताकार पत्रों से पक्का करना है। यदि पत्र के प्रत्येक का आकार है हमारे पास कितना है आपके 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो पत्रों की संख्या कितनी होगी? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं आपके? 100 सेंटीमीटर होते हैं। हमारे पास कितने हैं आपके? तो हमारे पास क्या आ गया आपके फर्श का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके? क्या आएगा आपको 40 गुणा 15 आ जाएगा आपके, तो 40 गुणा 15 आ जाएगा आपके, और बटा में क्या आएगा आपके 40 गुणा 15 ये आ जाएगा आपके। भाई पत्र का क्षेत्रफल हमारे पास 40 बटा 15 दे रखा है और इसका भी 40 गुणा और 15 दे रखा है, यानी 40 गुणा 15 हो जाएगा। हमें क्या निकालना आपके 1 मीटर में कितने सेकंड होते हैं आपके? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ठीक है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया आपके 40 गुणा 15 और बटा 40 बटा 100 करोगे तो हमारे पास 0.40 आ जाएगा गुणा 0.15। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, यानी 100 का भाग लगाओ तो 40 गुणा 15 आ जाइए। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 10 2 जीरो लग जाएगा, यहाँ डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो और लग जाएगा। इस 15 से ये 15 निकल गया, इस 40 से ये 40 निकल गया, यानी हमारे पास 10,000 है। वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएंगे। यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा आपके? ऑप्शन इज द 3 नंबर आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन कौन सा जाएगा आपके? 3 नंबर ऑप्शन है, वो करेक्ट आंसर आपके आ जाएंगे। ऐसे में आपसे एक उम्मीद कर रखा बैठा हूँ आपके। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके? क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है आपके? एक आयताकार है, दोनों की सैलरी 15 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 15 गुणा 40 बटा 15 बटा गुणा 40 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं आपके 100 से भाग लगा लेते हैं आपके, और 100 से भाग लगाओ तो हमारे पास क्या आ गया आपके 0.40 और 0.15 आ जाएंगी। गुणा भाग करोगे तो 10,000 आंसर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करा भाई आपके क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 30 वर्ग मीटर है। समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल कितना है आपके 30 वर्ग मीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 5 मीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? हमारे पास सीधे सीधे क्वेश्चन में दे ही रखा है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त आपके? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपकी? 1/2 गुणा आधार गुणा क्या हो गया आपके ऊंचाई हो जाएगा आपकी। ठीक है भाई, चलो इसमें वैल्यू पुट कर दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपके? 30 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो 30 आ जाएगा आपके बराबर 1/2 का 1/2 लिख दो। आधार कितना भी आपके त्रिभुज का आधार 5 मीटर है, तो 5 मीटर आ जाएगा, गुणा ऊंचाई कितनी है आपको हाइट निकालने आपको, तो निकाल दो भाई आपकी। देखो ये 2 है, आपके भाग में उतर आएगा, गुणा में कर दो तो 30 गुणा 2, और ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा 5, और उधर आपके एच आ जाएगा। 5 से काटोगे 6 बार चला गया, और 6 गुणा 2 यानी हाइट बराबर आ जाएगी आपके 12 मीटर की ऊंचाई आ जाएगी आपकी। जो ऊंचाई आएगी वो आपके पास कितने आएगी आपके 12 मीटर की आ जाएगी। यानी क्वेश्चन के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा कितना दे रखा भाई आपके? कितना दे रखा भाई आपके? 30 मीटर का दे रखा है, तो 30 वर्ग मीटर है, तो 30 बराबर 1/2। आधार कितना दे रखा? 5 मीटर का दे रखा है आपके। ये 5 मीटर का दे रखा नहीं दे रखा है, ऊंचाई आपको याद करनी, यानी गुणा भाग करोगे 30 गुणा 2 ये बटा 5 करोगे तो हमारे पास 12 मीटर की ऊंचाई आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, आगे चीज समझ अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। क्वेश्चन करो भैया, इसको फटाफट करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन है कि एक वर्ग है, उसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितनी है आपके? 20 सेंटीमीटर है आपके। ठीक है भाई, आपके विकर्ण की लंबाई कितनी है आपकी? 20 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण होता है हमारे पास क्या होता है आपके क्वेश्चन में दे रखा एक वर्ग की विकर्ण है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है आपकी। ठीक है भाई, यहाँ तक करो पहले। और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपके? वर्ग के का विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपके? क्या होता है आपके? √2 गुणा भुजा होता है। क्या होता है आपके? भुजा होता है। चलो भैया, विकर्ण की लंबाई है हमारे पास कितनी दे रखी है आपके? 20 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो हमारे पास 2 रूट गुणा 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा आपको? 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कहने का मतलब 20√2 आ जाएगा। आगे क्या बोला? इसका परिमाप कितना होगा? हमें क्या निकालना है आपको? इसको परिमाप निकालना है, तो हमारे पास निकालोगे आपके क्या है? आपके वर्ग का परिमाप।
परिमाप क्या होता है आपके 4 गुना भुजा होता है। परिमाप क्या होता है आपके 4 गुना भुजा होता नहीं होता। किसके वर्ग का परिमाप क्या होता है आपके 4 गुना भुजा होता है। आगे चीज समझने बढ़िया बात है। अगर वर्ग का परिमाप कितना होता है आपके 4 गुना भुजा होता है तो देखो भाई, अच्छा सॉरी क्वेश्चन एक बार रुको, इसका परिमाप भी पूछा है ना क्वेश्चन में। एक बार रुको, क्वेश्चन में क्या पूछा भाई आपके, हाँ कि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा, यानी परिमाप ही पूछा आपके। अच्छा ये विकर्ण की लंबाई आ जाएगी ना हमारे पास, चलो छोड़ो। हमारे पास क्या विकर्ण की लंबाई कितनी है आपके 20 आ जाएगी, और उधर क्या आएगी आपके √2 और गुणा ए आ जाएगी। इसको ए मैंने के लिए भुजा, यानी ए का मान निकालने भुजा निकालने, तो भुजा बराबर हमारे पास क्या है आपके 20 और बटा क्या आएगी आपके √2 आ जाएगा। बटा में क्या आएगी आपकी √2 आ जाएगा। कैसे आ गए भाई आपकी, भाई यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दे रखी है ना, आपको भुजा थोड़ी दे रखी है, लंबाई दे रखी है, तो लंबाई हमारे पास क्या आएगा 20 आ गई, और 2 बराबर ए का मान 20 √2 आ गई। यानी आप भुजा की जगह ये लिख दो आपके 20 √2, यानी 4 गुणा 20 √2। अब मैं क्या कर लूँ आपके √2 को मेरे को हटाना है, मेरे को √2 से हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा आपके ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लूंगा। ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने √2 से गुणा कर दिया, तो करो भाई, और ऊपर नीचे √2 से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आएगी आपके 4 गुणा 20 गुणा √2 और बटा 2 गुणा 2 करोगे, ये √2 क्या हो जाए आपके √2 है, वो √2 से गुणा होगा तो हमारे पास क्या है आपके 2 आ जाएगा, यानी बटा में क्या आएगा आपके 2 आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 बार, 20 गुना कितने हो गए आपके 40, यानी 40 √2 है, वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएंगे। आपके कितना आएंगे आपके 40 √2 आ जाएंगे, यानी 40 √2 मीटर है हमारे पास आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप कितना है आपके 40 √2 मीटर आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, वर्ग का विकर्ण दे रखा है और विकर्ण की लंबाई कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है आपकी, ठीक है भाई। उसके बाद में भुजा, इसको फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा होता है √2 और वर्ग का विकर्ण 20 मीटर दे रखी है आपकी, और गुणा भाग करोगे तो हमारे पास ए का मान 20 √2 आ जाएगा। और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है आपके 4 गुणा भुजा होता है, और तो 4 गुणा भुजा लिखो, 4 गुणा 20 √2, भुजा की जगह भुजा का मान लिख दो और इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि हमारे पास रूट हट जाए। और रूट हटाओगे तो हमारे पास क्या आगे आपके आगे क्या आ जाएगा आपके, देखो भाई आगे आ जाएगा हमारे पास 40 √2 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएंगे आपके। आगे बात समझ बड़े तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से, जैसे मैं एक आपसे उम्मीदें लगा के बैठा हूँ आपके। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, अगला क्वेश्चन की बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, उसमें था उस टाइम क्या पूछ लिया आपका, इस बार विकर्ण की लंबाई पूछ ली, और अब क्या उस टाइम क्या पूछा पिछले क्वेश्चन में परिमाप पूछ लिया, यहाँ पे परिमाप पूछ के लंबाई पूछ ली, परिमाप देखे लंबाई, ठीक है। तो एक वर्गाकार मैदान का परिमाप है हमारे पास 16 √2 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या है आपके, वर्गाकार मैदान का परिमाप, और वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या है आपके 4 गुना भुजा हो जाएगा, क्या है आपके 4 गुना भुजा हो जाएगा आपके। तो हमारे पास क्या है आपके 4 का 4 और भुजा क्या है हमारे पास, परिमाप कितना दे रखा आपके, परिमाप तो आपको 16 √2 दे रखा है, 16 √2 बराबर 4 गुना ए आ जाएगा, यानी ए का जो मान आएगा वो आपके 16 √2 और बटा कितना है आपके 4, और यानी 4 √2 है, हमारे पास क्या है आपके भुजा आ जाएगी। भुजा कितनी आएगी आपकी 4 √2 आ जाएगी। कैसे आएगी, 4 से काटोगे 4 बार चली गई आपकी, और 4 गुना √2 करो तो 4 √2 आ गई। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है अभी आपके, बोला उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, और वर्ग का विकर्ण क्या होगा आपके, वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपके √2 गुणा ए, यानी √2 गुणा भुजा आ जाएगी आपकी, ठीक है भाई। मान रख दो, और विकर्ण की लंबाई निकालनी है आपको, तो विकर्ण क्या आ जाएगा आपके √2 का √2 आ जाएगा, और गुणा ए की जगह रख दो 4 √2 रख दो, 4 √2 करोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके, अब देखो 4 का 4 आ जाएगा, और √2 को √2 से गुणा करो तो हमारे पास क्या आ गया आपके 2 आ जाएगा, यानी 4 गुणा 2, कहने का मतलब हमारे पास कितना गया आपके 8 आ जाएगा, यानी वर्ग की जो लंबाई आएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी आपकी। वर्ग की जो आपकी क्या आएगी लंबाई आएगी, तो आपके पास कितनी आएगी आपके 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी आपकी। आगे बात समझ में बड़े तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आपके, बहुत बढ़िया भैया। आगे नहीं समझ में आपको अच्छे तरीके से आई ना, यही चलो भाई। क्वेश्चन में क्या है आपके वर्गाकार मैदान का परिमाप पूछ लिया, इस बार परिमाप दे रखा आपके 16 √2 दे रखा, ठीक है भाई। तो 16 √2 बराबर 4 गुणा भुजा आ जाएगी, यानी ए का मान 16 √2 बटा 4, यानी 4 √2 आ गई।
आगे क्या है, वर्ग का विकर्ण पूछा है आपके, और विकर्ण क्या है, फॉर्मूला क्या होता है आपके, √2a होता है। √2 यानी a के ऊपर रूट नहीं है, तुम्हारे पास गुणा भाग करोगे तो हमारे पास इसका मान यहाँ रख दोगे, 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएंगे आपके। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात करा भाई आपके, देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आपकी क्या बात करा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की जो भुजाएं हैं वो 20 मीटर और 21 मीटर है तथा 29 मीटर लंबी है। इस खेत का क्षेत्रफल निकालना, 20 और 21 दे रही है तो हमें क्या निकालना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। क्या होता है आपके, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये क्या होता है आपके, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट कर दो आप। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, और त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है आपके, 1/2 गुणा आधार यानी बेस गुणा हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है भाई, चलो 1/2 का 1/2 आधार, आधार कितना आपके 20 मीटर का मान लो, और ऊंचाई कितनी मान 21 मीटर, तो 21 मीटर आ जाएगी। गुणा भाग करोगे तो हमारे पास कितना है आपके, 20 गुणा 21 करोगे तो हमारे पास कितना है आपके 420/2 आ जाएगी, यानी 2 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना है आपके 210 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल आएगा वो कितना है आपके 210 वर्ग मीटर है हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा भाई आपकी। कितना क्षेत्रफल आएगा भाई आपके, 210 वर्ग मीटर है इसका क्षेत्रफल, इसका आ जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझ बड़े तरीके से, शानदार तरीके से। क्या है, त्रिभुजाकार खेत है, उसकी भुजा हमारे पास 20 मीटर और 21 मीटर और 29 मीटर लंबी है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणा 20 गुणा 21 करोगे आपके तो हमारे पास 420/2 करोगे तो हमारे पास 210 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या बात करें आपके, देखो भाई ये भी देखो, इसमें भी क्या पूछा है आपके, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा है कि एक समकोणीय त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई ए तथा बी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी आपको निकालना, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके, 1/2 गुणा, या हिंदी में लिख देता हूं मैं, आधार गुणा ऊंचाई। चलो 1/2 का गुणा 1/2 लिख दो, आधार, आधार कितना भी आपको, लंबाई ए तथा बी है तो भुजाओं की लंबाई ए तथा बी यानी ए गुणा बी हो जाएगी, आपकी ऊंचाई बी हो जाएगी, यानी ए गुणा बी यानी ए बी बटा 2 हो जाएगी। यानी जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो ए बी बटा 2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन आपके गलत ये है कि ए बी बटा 2, इसमें जो डी में ऑप्शन आएगा तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाए आपके, ऑप्शन इज द बी है, वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाए भाई आपकी। ठीक है ना, तो ए बी बटा 2 है हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में बड़े तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में ऐसी है कि आपसे उम्मीद है भाई आपसे। चलो भाई आपके अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया भाई आपके, क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई दे लंबाई और ऊंचाई दे रही आपके ए और बी, यानी ए गुणा बी बटा 2 करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी बटा 2। ये क्वेश्चन देखो भाई आपके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके। क्या एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं वो क्रम से 4 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर है एवं उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही क्लास में कराया था जब क्षेत्रफल में परिमाप स्टार्ट किया था मैंने। समलंब चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बंदे आपके, वो होता है आपके 1/2, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, वो होता है 1/2 गुणा बीच की दूरी और गुणा समांतर भुजाओं का योग। चलो ये क्यों इस प्रकार से क्या है भाई आपके इसका फॉर्मूला है, तो 1/2 का 1/2 रहने दो, और बीच की दूरी क्या है भाई आपके 6 सेंटीमीटर की, तो गुणा 6 कर दो, और समांतर भुजाओं का योग, भुजाएं क्या है आपके 4 और 7 है, तो 4 प्लस से 7 कर दो आपके, ठीक है भाई। चलो 1/2 का 1/2 गुणा 6 का 6, 4 और 7 कितने हो गए आपके 11 हो गए, यानी 11 आ जाएगा। अब गुणा भाग करोगे तो हमारे पास देखो भाई 2 से काटोगे तो 3 बार चला गया, और 11 गुणा देखो 1, अब नीचे से कट गया, यानी 3 1 गुणा 3 गुणा 11 रह जाएगा आपकी, यानी 33 आ जाएगा। हमें क्या बोला है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया आपके, तो 33 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास क्षेत्रफल आ गया, यानी 33 वर्ग सेंटीमीटर है हमारे पास आंसर आ गया, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके 3 नंबर ऑप्शन है वो आपके पास आंसर आ जाएगा भाई आपके। क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं का जो क्रम से 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके 1/2 गुणा दूरी गुणा समांतर भुजाओं का योग, और 1/2 गुणा दूरी आपके 6 सेंटीमीटर है, और योग क्या है आपके 7 और 4 है, वो जोड़ोगे तो हमारे पास 1/2 गुणा 6 गुणा 11 आ जाएगी आपकी, गुणा भाग करो तो हमारे पास 33 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा आपके, कितना है आपके 33 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, आ गई बात समझ में, बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करा भाई आपके। देखो एक वर्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक है वो 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। सात चक्कर लगाने पर धावक है कितने मीटर की दौड़ करता है, आपके 1540 मीटर की दौड़ करता है। तो हमारे पास एक चक्कर बराबर हमारे पास कितनी लगाएगी आपके 1540/7, यानी 2 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, यानी 220 मीटर आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, आपके वर्ताकार मैदान की त्रिज्या निकालनी है। तो हमारे पास परिधि क्या होती है आपके, वर्त की परिधि क्या होती है आपके 2πr, और 2πr बराबर हमारे पास क्या है आपके क्षेत्रफल है, यानी परिधि कितनी है आपके 220 मीटर की है, यानी 220 बराबर 2 का 2, पाई का मान कितना होता है आपके 22/7 हो जाए, और आर आपको निकालना है, आर आपको क्या करना है आपको निकालना है। तो निकाल दो बंधु आपके, देखो 22 से काटोगे हमारे पास कितनी बार है 1 बार और 10 बार, 22 से काटो 22 से 22 10 बार चला गया, और 2 से काटोगे हमारे पास कितने आपके 5 बार, तो हमारे पास क्या बच गया उधर 5 और उधर बच गया आपके 8/7, यानी आर बराबर हमारे पास 35 मीटर है, और आपके पास आंसर आ गया है, यानी आर बराबर हमारे पास कितना आ गया आपके 35 मीटर का आंसर आ जाएंगे। सॉरी, क्वेश्चन क्या बोला है, एक वर्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर, वर्ताकार मैदान है उसके 7 चक्कर लगाने पर एक धावक 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। कितने मीटर की दौड़ करता है भाई आपकी 1540 मीटर की। हमें क्या है वर्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगा, हमें वर्ताकार मैदान की त्रिज्या निकालनी, यानी आर का मान आपको निकालना है। तो 7 चक्कर लगाने में 1540 भाई कितना टाइम दे, 1540 मीटर की दौड़ पूर्ति करता है, तो 1 मीटर बराबर 1 चक्कर बराबर हमारे पास क्या होगा आपके 1540/7, तो हमारे पास हो जाएगा 220 मीटर का आ जाएगा। हमें क्या निकालना, परिधि, परिधि क्या होती है आपकी 2πr होती है, और परिधि बराबर हमारे पास 2πr, 2 का मान आप रख दो, 22 पाई का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 22/7 लेना है आपको, ठीक है ना, पाई बराबर 22/7, और हमारे पास आर का मान आ जाएगा, आर बराबर हमारे पास 35 मीटर की आ जाएगी आपकी, त्रिज्या कितनी आएगी आपकी 35 मीटर आ जाएगी। आगे बात समझे, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है आपके 10 नंबर क्वेश्चन कि एक कमरे की लंबाई है वो चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर 4 मीटर व 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो।
बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके, बताओ कमेंट करके इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके, चारों दीवारों का है उसका क्षेत्रफल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बताओ सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं वो सारे बताओ। बताओ सभी इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके, फॉर्मूला होता है आपके वही होता है, क्या होता है जो पहले होना था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा क्या दे आपके ऊंचाई। ठीक है, वैल्यू रख दो आपके, 2 का 2 रख दो और लंबाई कितनी है आपके, लंबाई और चौड़ाई और क्रम से दे रही है, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास 5 प्लस 4 हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, और गुणा ऊंचाई कितनी है भाई आपके 3 मीटर की, तो 3 आ जाएगा आपकी। ठीक है भाई, चलो 2 का 2 और 5 और 4 क्या होते हैं आपके 9 हो जाएगी, यानी गुणा 9 हो जाएगा आपकी और गुणा 3 हो जाएगी, 9 दूनी 18 और 18 देगी तो आपके 54 हो जाएगी। हमारे पास क्या आ गया, चारों दीवारों में क्षेत्रफल कितना आ गया आपके 54 वर्ग मीटर आ गए आपके। कितना है आपके चारों दीवार है उनका क्षेत्रफल आएगा हमारे पास कितना है आपके 54 वर्ग मीटर आ जाएगा आपके। ठीक है, करो इसको नोट करो एक बार, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अगला क्वेश्चन की बात करें आपके 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, आपके 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें आपके, क्वेश्चन बात करा एक वर्ताकार घास के मैदान की जो त्रिज्या है वो आपके 50 मीटर है। वर्ताकार जो मैदान है और उसके जो घास के मैदान की त्रिज्या हमारे पास 50 मीटर है। इस मैदान के क्षेत्र बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, इस मैदान है उसके बाहर 4 और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, रास्ते का एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या है आपके रास्ते का और रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़ा पाई में से आपके दोनों रास्तों के बीच की चौड़ाई निकाल देना। तो पाई आर बाहर के रास्तों के निकालने क्वेश्चन में क्या है आपके वर्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या इतनी देरी, यानी इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी रास्ते के क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई हमारे पास क्या है, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके। ठीक है, तो अंदर क्या बचा है आपके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है भाई, आपके देखो हमारे पास ये पाई का मान लिख दो, पाई का मान कितना है आपके, पाई का मान 22/7 लिख दो आपके गुणा आर स्क्वायर कितना है आपके, आर स्क्वायर कितना में 50 मीटर है और एक होती है आपके 7 मीटर, यानी टोटल कितने हो गया आपके 57 मीटर, यानी 57 का स्क्वायर हो गया माइनस वर्ग मीटर कितनी आपके 50 मीटर की है, यानी 50 मीटर स्क्वायर आ गया आपके। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे देखो भाई आपके 22/7, इसको क्या करना है सोल्व। अब यहाँ पे देखो भाई आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है आपके भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके ए प्लस बी और ए के माइनस बी, क्या होता है आपके ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, फॉर्मूला होता है नहीं होता है, बस ये फॉर्मूला आ जाएगा भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपके ए स्क्वायर
एक बार प्लस में लिख दो दोनों को और एक बार माइनस में लिख दो। क्या होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके, एक बार प्लस में लिखो तो 57 प्लस 50, एक बार माइनस में लिखो 57 माइनस 50 आप, ठीक है। तो 22/7 गुणा 57 और 50 कितने हो गए आपके 107 हो जाएंगे आपके, गुणा 57 में से 50 निकल गए तो पीछे 7 रह जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो 7 से 7 क्या हो गया आपके कट गए, और 22 को 7 से गुणा करो तो हमारे पास कितने हो गए आपके 22 7 154 हो जाएगा, यानी 154 यानी 5 आ जाएगा। पीछे एक ये लगा दो 22 और एक कितने आपके 23, यानी 23 और 54 है वो आपके पास क्या आ गया आपके आंसर आ गया, यानी 2354 मीटर क्या है आपके स्कोर आ जाएगा, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके पास कौन सा है आपके 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, यानी 2354 मीटर स्कोर हमारे पास क्या आ गया आपके इस वर्ग का रास्ते का क्षेत्रफल यानी एरिया आ जाएगा। आगे बात समझ में अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। क्षेत्रफल क्या दे रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल आपको बड़ा क्षेत्रफल क्या आपके बड़े वर्ग का क्षेत्रफल वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है, वो छोटे का पाई आर छोटा आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा, और 57 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर कर दो आपके, तो हमारे पास क्या आ रहेगा आपके 57 का स्क्वायर ऐसे करोगे तभी आंसर 57 वैसे आ जाएंगे। तो हमारे पास देखो 57 का स्क्वायर करोगे और उसमें से 50 का स्क्वायर यानी 2500 घटाओगे तभी आओगे 2354 आएगा। कैसे आएगा तो देखो बता देता हूँ मैं आपके 57 का स्क्वायर क्या होता है आपके, दोनों संख्या को गुणा कर दो, 7 7 से क्या 49 आ गया, 7 35 7 35 यानी 70 आ गया, 5 गुणा 5 25 हो गया, पीछे एक ही संख्या ले लो 9 आ गया, 4 आ गया, 7 और 5 12 आ गए, 2 और 1 3 यानी 3249 आ गया। हमें क्या निकालना था अभी आपके माइनस करना था, किससे करना था आपके 50 का स्कोर क्या होता है आपके 2500, तो 50 का स्कोर 2500 तो 2500 माइनस कर दो तो अंदर क्या बचा आपके 9 4 12 में से आपके 5 गए, पीछे बचे 7 और 3 में से 3 गए तो 0 यानी 749 आ गए आपके। अब हमारे पास किससे गुणा करना 22 से, यानी 22/7 गुणा 749 आ गए, और 7 से कटोगे 7 एकम 7 0 7 7 49, तो हमारे पास देखो 22 गुणा 107 ही आ रहा है ना, 107 गुणा 22 और 107 को 22 से गुणा करोगे तो हमारे पास 2354 ही है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा आपके, ठीक है ना। तो ये मत समझो कि सर आपने यहाँ पे फॉर्मूला रखा और फॉर्मूला हमें याद नहीं रहो, कोई बात नहीं, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो एक का स्कोर कर लो, यानी 57 का स्कोर कर लो, और 57 का स्कोर क्या हो गया आपके 3249 हो गए, यानी 3249 हो गए आपके, और 3249 में से आपके 50 का स्कोर घटाओ यानी 2500 घटा दोगे तो हमारे पास 749 मिल जाएंगे, और इस 749 में आपके 7 का बार लगाओ तो 107 बार चला गया आपके, ठीक है, और 107 बार गुणा 22 करोगे तो आपके 2354 है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा आपके। आगे बात समझे अच्छे तरीके से करो, इसको नोट एक बार। आगे हम बात करते हैं आपके 12 नंबर क्वेश्चन की। चलो भाई आगे बढ़े, कोई 12 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या बात कर रहा है आज का 12 नंबर क्वेश्चन, कि एक वृत्त है इसका अर्धव्यास है वो 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई आपके, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई आपके पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है पाई आर स्क्वायर होता है। चलो भाई आपके पाई आर स्क्वायर हमें क्या निकालना, वृत्त के अर्धव्यास है, अर्धव्यास का मतलब क्या मैंने एक दिन बताया था, जब आपको अर्धव्यास है तब आपको त्रिज्या है, जैसे आपके अर्धव्यास आपके पास कितना है आपके 6, तो हमारे पास जो त्रिज्या आएगी वो भी कितनी आएगी आपके 6 आएगी। क्यों आएगी भाई 6, क्योंकि अर्धव्यास बोल दिया यानी आधा तो इन्हें पहले ऑलरेडी ही आधा कर दिया है, आधा करके तो 6 आ रहा है ना आपके, तभी इसने ऑलरेडी आपके आधा अर्ध बोला है। अगर सीधा व्यास बोलता तो फिर हम क्या करते त्रिज्या आधी कर देते, ठीक है, यानी व्यास को आधा करते फिर त्रिज्या आपकी 3 आ जाएगी, लेकिन उसने बोला ही अर्धव्यास है तो अर्धव्यास कितना आपके 6, तो त्रिज्या भी हमारे पास कितने आएगी आपके 6, तो हमारे पास इसी प्रकार 2 गुना करना है, तो 2 गुना करोगे तो हमारे पास क्या आएगा आपके 2, और आपके आर का होल स्क्वायर आपके करोगे और पाई बार रख दोगे, ठीक है भाई, तो पाई का पाई रह जाएगा, और 2 आर का आर स्कोर करोगे तो 2 का स्कोर क्या है 4 आ जाएगा, और 4 आर स्कोर हो जाएगा, यानी जो उसका क्षेत्रफल आएगा वो आपके पास क्या आ गया आपके 4 पाई आर स्कोर हो जाएगा, यानी कितने गुना हो जाएगा आपके 4 गुना हो जाएगा आपके, कितने गुना हो जाएगा आपके 4 गुना हो जाएगा।
भाई क्वेश्चन के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर, इसका आपको क्या करना है 2 गुना, यानी 2 पाई आर, यानी पाई आपको बाहर रख दो आपके और आर 2r स्क्वायर का फॉर्मूला स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई, क्योंकि आपको 2 गुना करना है, यानी 2 से गुना करना है, या 2 गुना कर दो आपके स्क्वायर करो या 2 से गुना करो, बात एक ही है। हमारे पास कितना है आपके 4 आ जाए आपके, ठीक है भाई, आगे बात समझे बड़े तरीके से। तो ऑप्शन कौन सा है आपके 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, चलो आज के लिए इतने क्वेश्चन बचे हैं आपके। चलो भाई अब मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपकी सारी चीज़ें आज समझ में आई है कि नहीं, ये बताओ एक बार सभी कमेंट करके। बताओ भाई जितने भी लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए, उसे बताइए। चलो भाई चलो भाई आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं, बाकी बातें इंशाअल्लाह पर आगे हम पढ़ते जाएंगे आपकी। एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो घंटे का निशान है उसके भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जब भी लाइव क्लास होती है तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपकी। ओके दोस्तों, धन्यवाद सभी का बने रहने के लिए।